कच्चे के ऑपरेशन की कवरेज के लिए मैं पहुंच गया हूं कश्मोर कनकोट। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये रेंजर्स का हेडक्वार्टर है। रेंजर्स जो है वो कच्चे के ऑपरेशन में डाकुओं के खिलाफ बरसरे पैकार है। अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर की क्या एक्टिविटीज है। आप कैमरामैन से कहूंगा कि वो मेरे साथ है और अंदर जो हेडक्वार्टर में होने वाली सरगर्मियां है, क्योंकि एक ऑपरेशन भी चल रहा है, इनका अहम मसला है डाकुओं का, और जो है वो यहाँ की सरगर्मियां आपको दिखाता हूँ, उसको कंटिन्यू करते हैं। कच्चे के ऑपरेशन की ऑन फील्ड कवरेज के साथ साथ इसमें मजीद बातें भी ऐड करना चाहूंगा जो मुझे मकामी रिपोर्टर्स और मकामी लोगों ने बताई। उसमें सबसे काबिल जिक्र बात यह है कि कच्चे के डाकू डकैती नहीं करते, उनके गैंग्स चलते हैं अगवा बराए तावान और हनी ट्रैप जैसी वारदातों के जरिए। बिल्कुल जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कच्चे में जो है वो रेंजर्स की जानिब से ताबड़तोड़ ऑपरेशन कच्चे के डाकुओं के खिलाफ किया जा रहा है, तो मैं इस वक्त जो है वो बैटलफील्ड या जिसे कह लें कि एक्चुअल कच्चा जो है ये पुल जो आप देख रहे हैं कि जो जिसके पिलर यहाँ पे डाले गए हैं, बताया ये जा रहा है कि ये जो कच्चे के डाकू हैं मुख्तलिफ गैंग्स हैं जो इस पुल को जो है वो बनने नहीं दे रहे, और मुख्तलिफ औकात में जो है वो ये देखा जाता है कि पुलिस और रेंजर्स की तरफ से जो है वो झड़पें डाकुओं के साथ जो है वो जारी रहती हैं। और क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये अगर पुल बन गया तो जो है ये कच्चे की जो अहमियत है और जो यहाँ की गुजरगाहें हैं, दरिया सिंध का जो किनारा है उसकी जो है वो अफादियत खत्म हो जाएगी और फिर डाकुओं का जो रोब और दबदबा है वो खत्म होगा। इसीलिए जो है वो हुकूमत ने फैसला किया था कि इस पे जो है वो पुल बनाया जाएगा, जो है वो घोटकी को कनेक्ट करेगा, और घोटकी से कनेक्ट होने के बाद जो यहाँ पे अगवा की वारदातें होती है उसमें जो है वो बड़ी हद तक जो है वो कमी आएगी। पुलिस और रेंजर्स तो ये दावा करती है कि बिल्कुल ही जो है वो खत्म भी हो सकती है, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जब से जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला ये तेज किया गया है कच्चे के डाकुओं के खिलाफ, तो मज़ाहमत भी बढ़ गई है। इस मज़ाहमत को देखते हुए जो है वो रेंजर्स के जवान जो है वो यहाँ पे जो है वो कच्चे के जो मुख्तलिफ गैंग्स हैं, बताया ये जाता है कि ये डेरा गाजी खान, रहीम यार खान और फिर उसके बाद जो है वो सिंध के मुख्तलिफ अजला, तकरीबन पूरा जो दरिया सिंध का किनारा है वहाँ की जो आबादी है किनारे की, तो कच्चे की वो पूरी जो है वो इनमें डाकू की लपेट में है। जब पंजाब और पुलिस जो है वो उनके खिलाफ ऑपरेशन करती है तो वो सिंध में दाखिल हो जाते हैं, और अगर सिंध पुलिस जो है वो ऑपरेशन करती है तो वो पंजाब में चले जाते हैं। दोनों फोर्सेस की जानिब से जब इनको धकेला जाता है तो यही बॉर्डर जो है वो बलूचिस्तान में भी जो है वो लगता है, तो ये बलूचिस्तान की तरफ चले जाते हैं। इस वजह से जो है वो अभी तक ये देखा जा रहा है कि इस पर जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा सका है। लेकिन यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मज़ाहमत होती है यहाँ के वडेरों सरदारों और उनकी जो है वो पुष्पनाई हासिल है। कुछ मकामी जो है वो ये भी बताते हैं, बल्कि सबको ये पता है कि जो सियासतदान है वो भी जो है वो इन डाकू की पुष्पनाही करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अभी तक इनका खात्मा नहीं किया जा सका है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रेंजर्स की जो है वो बड़ी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे की गई है, एक चौकी भी बनाई गई है। इंतहाई खतरनाक इलाका है ये, और यहाँ पे जो है वो हर वक्त की जो है वो खतरा रहता है कि डाकू जो है वो हमला कर देंगे, लेकिन रेंजर्स के जवान जो है वो चाको चौबंद जो है वो यहाँ पे खड़े रहते हैं। और कई बार ये देखा गया है कि बल्कि अब तो कुछ दिन पहले ही जो है वो इमदाद भयो नाम का एक कच्चे का डाकू है, बड़ा नाम बताया जाता है, उसे जो है वो मुकाबले में साथी समेत हलाक किया है। और उसके बाद जो है वो देखा गया है कि इलाके में जो है वो काफी हद तक अमन आया है। मजीद भी जो है वो आपको इस वीडियो में मैं अपडेट करता रहूंगा। दूसरी एक अहम बात जो सामने आई है वो ये है कि इस कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन को पूरी तरह से पुलिस लीड कर रही है। बाकी जो फोर्सेस हैं वहां पर वो सिर्फ पुलिस के बैकअप पर हैं, उन्हें बखुद कार्रवाई करने का कोई इख्तियार नहीं है। तकरीबन डेरा गाजी खान से लेकर कश्मोर, कनकोट, घोटकी और सिंध के जो दीगर दरियाई इलाके हैं जहां पे दरिया सिंध जो है वो बह रहा है, और वहाँ पे अतराफ में जो कच्चे की आबादी है वो तमाम ही इस वक्त डाकुओं के पास है। लेकिन काफ़ी साल गुजर चुके हैं, वो ऑपरेशन कब ख़त्म होगा, कब इनसे छुटकारा पाया जाएगा, ये कहना अभी फ़िलहाल जो है वो मुश्किल नज़र आता है।